Okay. कौन एरा ठुलो गरिदेऊ न स्ट्यान्ड अझै खोइ त आएन त के हाल तिमी के खिच्न भुलेकी भिडियो खिचिरहेको भिडियो मेरो अघि जो ल्याएर दुइटै अभी कितने यहाँ डालना जाना ये फोटो आज होली हंगामा कार्यक्रम में पधारे हुए भोजपुरी कलाकार तक ही मैं उन्हें सीमित नहीं करना चाहूंगा। वे आज के दिन में हर दिलों में राज करने वाले एक कलाकार हैं जिनका नाम दिनेश लाल यादव निरहुआ है, जो हर दिल पर समान रूप से राज करते हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। निरहुआ कहने का मतलब ही होता है कि दिनेश लाल यादव। आज इनके सम्मान में तालियां। अगला नायिका आम्रपाली दुबे, जो हर सपनों की रानी है। हर कोई सपना देखता है कि शायद आम्रपाली, हालांकि अब आ भी गया है मौसम आम का, आम्रपाली का मतलब ही होता है आम, तो आम्रपाली का सपना हर कोई संजोए रहता है। आइए मैं उनका भी स्वागत करने की इजाजत करूं। सीमा सिंह, सीमा में नहीं है, असीमित है। किसी ने उन्हें अपने मन के सीमा में बांध रखा है, परंतु फिर भी वो हर सीमा से परे हैं। उनका आइटम सॉन्ग व आइटम कार्यक्रम किसी को भी आंख झपकाने की इजाजत नहीं देता है। आइए उनका भी स्वागत करें। मधुरेंद्र राय, ये भी इस कार्यक्रम में एक कलाकार के रूप में पधारे हुए हैं। हम चाहेंगे इनका भी तालियों से खैर मक़दम किया जाए। संतोष राज, जो गायक और संगीतकार दोनों ही हैं। हाल ही में इनका एक गीत दिलरानी जो काफी मशहूर है, अभी तुरंत इतने सुंदर ढंग से इन्होंने पिरोया है इस गीत को कि हर दिल की रानी बन गई है वो गीत। उसी तरह सेलिना कुंवर, जो यशराज प्रोडक्शन की सीईओ है और साथ में गायिका भी है, उनका भी स्वागत किया जाए। रोशन श्रीवास्तव, रव्स इंटरनेशनल के सीईओ, उनका भी खैर मक़दम करा जाए।
इस कार्यक्रम के संपूर्ण व्यवस्थापन की जिम्मेवारी उनकी थी, जिन्हें उन्होंने बड़ी बखूबी से किया। और सन्नी साहब वे भी इस कार्यक्रम में सहयोगी हैं। अंत में हरफन मौला विजय यादव निर्वीस जो मेरे साथ खड़े हैं, इनके बारे में मैं जितना जानता हूं उसमें हरिवंश राय बच्चन की एक कविता मुझे याद आती है, जिसे अमिताभ बच्चन के मुख से सुना था, राह पकड़ तू एक चला चल आ जाएगी मधुशाला। बस इतना ही कर। आगे नवल पंजियार है, इनका भी स्वागत करा जाए। नमस्ते सब लोगों में। अब जो होली हंगामा प्रोग्राम है जो कल 1 बजे से होने जा रहा है, जो आप लोगों का मालूम है, उसी के लिए हम लोग प्रेस मीट रखा गया है। जो भोजपुरी जगत के हमारे जो सर परिचय कराए दिए हैं, सब बहुत बड़े स्टार लोग हमको बोलने भी हो रहा है, से लेकर अमरपाली जी, सीमा जी, जो इंडस्ट्री इन्हीं लोगों की वजह से जो अभी टिका है। तो हम यही कहना चाहेंगे से हमारे कलाकार लोग यहाँ पे हैं, हमारे व्यवस्थापक लोग भी यहाँ पे हैं। तो कल का प्रोग्राम के बारे में आप पत्रकार मित्रों से मेरा अनुरोध है, कोई जो पूछना चाहे तो पूछे, इसीलिए हम लोग प्रेस मीट रखे हैं। नहीं, पहले तो आप रखे, जैसे आप कलाकार लोग आए हैं, निरहुआ जी हैं, इन लोगों को बोलने दीजिए पहले। हाँ, हेलो, नमस्ते, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। आप सभी पत्रकार बंधु, हमारे प्रिंट मीडिया और चैनल से जो लोग आए हैं, सबका स्वागत करते हैं। और आज यहाँ आने का जो उद्देश्य है हमारा, आप लोगों के साथ मिलने का जो उद्देश्य है, वो ये है कि कल पहली बार हमें मौका मिला है जनकपुर होली हंगामा में शामिल होने का, जो एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में भोजपुरी और मैथिली संस्कृति का समागम होगा। दोनों ही भाषाओं के पारंपरिक गीतों से हम कोशिश करेंगे कि कल की जो तारीख है वो यादगार बन जाए। और आप सभी लोग जो इतना सारा प्यार आशीर्वाद देते हैं, आप लोगों ने प्यार आशीर्वाद हमेशा दिया है, तो आपका भरपूर मनोरंजन करेंगे। और जो भी गीतें आज तक आप हमारी फिल्मों में, हमारे एल्बम्स में सुनते आए हैं, उन सभी गीतों पे कल हम लोग थिरकेंगे। और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग उपस्थित हों, आप लोग भी शामिल हों, ताकि हम सब मिल के एक यादगार होली का कार्यक्रम मनाया जाए। तो यही अनुरोध है आप लोगों से, और इसी वजह से आप लोगों से यहाँ आज हम लोग मिल रहे हैं। हम लोगों का साथ देने के लिए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से आम्रपाली दुबे जी, सीमा सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, आई हुई हैं। और मिथिला के जो कलाकार हैं हमारे विजय जी, सलीना जी, वो भी रहेंगे कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो रैप्स इंटरनेशनल और एसराज प्रोडक्शंस के द्वारा किया जा रहा है। और हमारे मधुवेंद्र राय जी जीविका फिल्म्स के, जो पूरी दुनिया में कार्यक्रम कराते रहते हैं। इसके पहले भी कई देशों में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया भोजपुरी कार्यक्रम, मिथिला का कार्यक्रम, मैथिली का कार्यक्रम। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सबके सहयोग से कल एक यादगार प्रोग्राम करने में हमें सफलता मिलेगी।
धन्यवाद, थैंक यू। अब आपसे मुखातिब होगी आम्रपाली दुबे जी, जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की जान है, जिनकी वजह से आज भोजपुरी सिनेमा में एक नया जीवन आया, एक नया बदलाव आया। 2014 में जब ये आई है तब से भोजपुरी सिनेमा में एक नया उछाल आ गया। जैसा कि सर ने बताया कि सभी लोग इन्हें अपने सपने की रानी मानते हैं, जानते हैं। तो मैं अभी ये माइक देता हूँ आम्रपाली दुबे जी को। आम्रपाली दुबे जी। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जनकपुर की धरती पे आके। हमारी सीता मैया की धरती है और यहाँ पर लोग इतना प्यार करते हैं। हम लोग पहले भी एक बार आए हैं, इतना लोग दुलार करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ होली का कार्यक्रम कर रहे हैं और इतना प्यार करने वाले लोगों के साथ हम लोग अपनी होली सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, जो भी मीडिया के थ्रू जिनको पता चल रहा है कि कल हमारा यहाँ प्रोग्राम है, प्लीज़ आप लोग आइए। हम लोग बहुत उम्मीद रखते हैं आप लोग से मिलने की। सो प्लीज़ आइए, हमारे शो में शामिल होइए। थैंक यू सो मच। आप लोग भोजपुरी के आर्टिस्ट हैं, तो चाहेंगे कि आप लोग उस भाषा में बोले तो हम लोग को लिखते तो बहुत बढ़िया बात। तो हमने ये कहीं अपना देश से बाहर जाए नहीं यार, तो भुला जाने जा कि वहाँ भी हमने के गांव जिला जवार के भाषा के लोग बाहर। और नेपाल की बात कही जाओ तो यहाँ तक हमके जहाँ तक जानकारी बा, आधा से ज़्यादा भोजपुरी भाषा बोलेला समझेला लोग। तो बड़ा मन गदगद भइल, काहे कि हमने की संस्कृति में, खास करके भोजपुरी संस्कृति में रामायण के बड़ा महत्व बा। और हमने के आज भी गांव में उहे राम जी वाला परिवार की कल्पना कई जाला कि हर घर में राम जैसन बेटा होके, सीता जैसन बहू होके, दशरथ जैसन पिता होके, लक्ष्मण जैसन भाई होके। तो आज हमने के बड़ा सौभाग्य बा कि सीता मैया के धरती पे जनकपुर धाम में हमने के मौका मिलल आवे के। ये धरती के नमन करता नहीं जा, प्रणाम करता नहीं जा। और काल हमने के जो कार्यक्रम करेंगे, होली के जो प्रोग्राम हुई, ओकरा में कोशिश करेंगे कि हमने के परंपरा के, हमने के संस्कृति की जो लोक संगीत बा, ओकरा के खूब बढ़िया से प्रस्तुत कल जाओ। और जितना लोग अभी देख रहा बा, सुन रहा बा, सबका से निवेदन बा कि आप लोग भी आई, शामिल होके हमने के साथ है और एकदम होली में हुड़दंग मचा दिया जाए। थैंक यू। और अब हम चाह कि अपनी के भोजपुरी सिनेमा की जान, जैसे कि इनके बारे में पहले ही सही बतौले हैं कि जब इस सिनेमा के पर्दा पे आवेली तो कि वो अपन आँख ना झपका पावेला, और इनकरा बिना हमनी के सिनेमा अधूरा रहेला। बड़ा योगदान रहेला इनकर हमनी के सिनेमा में। तो अब हम चाह कि आप लोग से मुखातिब हुई हैं सीमा सिंह जी। थैंक यू। आप सभी को सीमा सिंह का प्यार भरा नमस्कार। हेलो, आप सभी को सीमा सिंह का प्यार भरा नमस्कार। एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी। कहते हैं जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो इतिहास रचते हैं, जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो इतिहास रचते हैं। पूरे विश्व में भारत और नेपाल ऐसा देश है जिनके दिलों में सीता और राम बसते हैं। थैंक यू सो मच करना चाहूंगी राबस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का, SR प्रोडक्शंस का और जीविका फिल्म्स का, मतलब हमारे रोशन जी, संतोष राज जी और मधुरेंद्र राय जी का, जिनकी बदौलत आज मुझे सीता मैया की नगरी आने का मौका मिला है। बहुत नाम सुना था जनकपुर का और आज यहाँ आ भी गई हूँ। कोशिश यही रहेगी कि इतने साल हमने होली मनाए हैं, पर ये होली जनकपुर होली हंगामा हमारे लिए और आप लोगों के लिए यादगार रहे, ये कोशिश होगी हम लोगों की। और अपना प्यार और आशीर्वाद बस ऐसे ही बनाए रखिएगा।
थैंक यू सो मच। सबसे पहले सब लोग को नमस्कार। हम मैथिली में कहना अपने सबके पूजा रात मैथिली अभी था बहुत बहुत स्वागत है अपने सबके जनकपुर में और हम आज सबके बहुत बड़का फैन छी ओहि चलते नहीं बात अपना रह नहीं सकलो और हमारे बाबू का एकदम छोट वो बहुत बड़का फैन है। हम सब पूरा फैमिली प्रेस मीट से मगर हम सब पूरा फैमिली आए छी आज सबके देखल बाटे और आज सब जनकपुर एलो देखे बेर हम सब अगले साल से आप सबके इंतजार में छलो मगर अगला साल की प्रॉब्लम रहते चलते आज नहीं आ सकलो और काल के होली सब बहुत बेसी यादगार है। हम गांव पर छलो ओतऽ से भागैत भागैत एतऽ वहाँ सबके बाटे और एकेटा लाइन निरहुआ जी के कह जाओ हर साल निरहुआ डटल रहे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं हमारे रैप्स इंटरनेशनल और एसराज प्रोडक्शंस वो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। नमस्ते सब लोग हमर प्रणाम स्वीकार करूँ। हमर नाम रोशन श्रीवास्तव घर गौर प्रोग्राम से जे हमरा सके डिस्ट्रीब्यूट या जे हम सब गेन करब जे हमरा से के किछ आद ओइ से हम सब अतः एक प्लान कर लेतो जे कि हम सब किछ असहाय हेलो ऊपर उठाओ या ना हेलो वो लोग सब करो। अच्छा निरहुआ हमारे देश के अंदर में भी बहुत दर्शक है बहुत लोग सुनता है लेकिन एक तो ये बात आ रहा है कि जो भोजपुरी में विस्मृति ज्यादा हो रहा है जो भोजपुरी फिल्मी जो होती है उसमें जो अपने परिवार के साथ भी देखने में ये बात भी कहीं से बहुत कमेंट होता है। तो जब हम लोग भी आज यहाँ के दर्शक है और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश का बहुत ही ऐसा जगह ऐसा भोजपुरी बोला जाता है लोग भोजपुरी बाकी है यहाँ बहुत सारे हैं। इस हिसाब से आप लोग एक और समाज जो है समाज के कहना भी इस हिसाब से कल का हम लोग जनरेशन कैसा वो करना चाहेंगे वो फिल्म का उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रखे इस हिसाब से इसमें सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं हमारे समाज के कहाँ जा रहा है। बिल्कुल आपने सही पूछा और हम जवाब दें उसके पहले ही आपके सवाल का जवाब बहन जी ने दे दिया था कि वो बहुत बड़ी फैन है। तो वो या तो हमारी बहन है आपकी बहन है हमारी माँ है उनका बच्चा भी फैन है। तो मुझे नहीं लगता परिवार और बच्चे से बाहर कोई फैमिली या कोई परिवार होता है। तो भोजपुरी सिनेमा के बारे में जो भी आरोप लगाया जाता था वो सिनेमा बहुत पीछे छूट चुका है। वो सिनेमा बनाने वाले लोग बहुत